दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं पंचायती राज चुनाव में किस तरह से घरोंडा विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में किस तरह से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हालांकि चुनाव की तिथि अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन हम गांव-गांव में जा रहे हैं और जान रहे हैं प्रत्याशियों से कि वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वार्ड नंबर 19 से हमने आपको दिखाया, निखिल से हमारी बातचीत हुई, वो चर्चा भी आपने सुनी। हैप्पी से हमारी चर्चा हुई, वो भी आपने सुनी। आज 9 PM की टीम पहुंची है वार्ड संख्या 18 में एक ऐसा प्रत्याशी जिला परिषद के पद को लेकर के चुनावी मैदान में आ गया है, जिसके आने के बाद तमाम दलों के समीकरण जो हैं वो ना केवल गड़बड़ा गए हैं, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि पूरी तरह से लड़खड़ा गए हैं। जी हाँ, आज हम उसी प्रत्याशी के पास चलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने जो ताल ठोकी है, उनके मुद्दे क्या हैं, क्या चाहते हैं वो अपने इलाके में, उनका क्या मानना है कि पिछले 5-7 वर्षों में इस वार्ड में विकास हुआ या नहीं हुआ। हालांकि इलाके के जो विधायक हैं वो विकास पुरुष कहलाते हैं और दावा ठोकते हैं कि उन्होंने इलाके में कोई काम ऐसा नहीं है जो छोड़ दिया हो। मतलब पिछले 40 वर्षों का इतिहास गिनाया जाता है कि पिछले 40 वर्षों में जो काम नहीं हुआ वो इस प्लान में हुआ है। तो सीधा चलते हैं वार्ड संख्या 18 के जिला परिषद के उस प्रत्याशी के पास, जिनके आने के बाद इस वार्ड में तमाम दलों की रातों की नींद उड़ गई है। नाम है कुलदीप राणा अराईपुरा। तो सीधा चलते हैं, शेयर जरूर करते रहिएगा। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शर्मा जी। तो ताल ठोक दी है? बिल्कुल जी। सबसे पहले 9 PM दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ताल ठोक दी है चुनावी मैदान में? बिल्कुल ठोक दिया शर्मा जी, बिल्कुल। क्या मुद्दे क्या रहेंगे, क्या मानते हो आप कि इस इलाके में विकास हुआ कि नहीं हुआ, विकास हुआ तो कितना, नहीं हुआ तो कितना, और आपके क्या मुद्दे रहेंगे? शर्मा जी, हमारा मेन मुद्दा विकास रहेगा। और आप हल्के के किसी भी गांव में जाके देख लो, आपको विकास का पता लग जाएगा। जो हल्के में विकास पुरुष अपने आप को बताते हैं, उन्होंने कितना विकास किया है। आप गांव की नालियों की हालत देख लो, अस्पतालों की हालत देख लो। गांव में किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। बुरी तरह से नालियों में कचरा भरा हुआ है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल्स में। ऐसा कोई विकास नहीं हुआ जो लोके में, जिसके लिए वो अपने आप को विकास पुरुष बताते हैं। नहीं तो विकास की यदि मैं बात करूं, पिछले 7 वर्षों से विधानसभा घरोंडा में ये दावा किया जा रहा है कि इलाके में भरपूर विकास हुआ है। यहाँ तक कि 40 वर्ष में जो इतिहास बताता है उनकी तरफ से कि 40 वर्ष में जो काम नहीं हुए वो उन्होंने करके दिखा दिया। आप कह रहे हो कि विकास ही नहीं हुआ। जो शर्मा जी वो बोलते हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं उनसे, क्या 40 वर्षों से हम बिना सड़कों के चलते थे? क्या हमारे पास देश में कोई हॉस्पिटल नहीं थे? क्या हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं थी? ऐसा नहीं है, इन्होंने ही आगे विकास किया है। उससे पहले भी देश में विकास हुए हैं। जैसे जैसे सरकार आई है, हर सरकार प्रयत्न करती है अपनी तरफ से बेहतर करने का। इनके पास जितना था ये उसमें भी अपना अच्छा नहीं कर पाए हैं। इतना मैनेजमेंट इनके पास नहीं है। खाली मन की बात करते हैं, जन की कोई मुद्दे नहीं है इनके पास, न उस पर कोई बात करते हैं। और विकास के नाम पे मैं आपको एक बता देता हूँ, जो विकास पुरुष बने फिरते हैं। अभी आपके चैनल के माध्यम से ही हमने भी पीछे देखा था, आप व्यायामशाला के घपले देख लो जो घोटाले में हैं। उसके बाद जो भी इनकी कारगुजारी हैं, जितने भी घपले में हैं, ये जो 5 पॉइंट बनाए हैं जोड़ों का सौंदर्यकरण के नाम पे, ये सिर्फ घपले के एक माध्यम थे जिसमें सरकारी पैसा दब के खाया गया है। कोई विकास नहीं हुआ है। ऐसा ही तो अपने आप को विकास पुरुष बताने से विकास पुरुष नहीं बनता है कोई। विकास के लिए काम करना पड़ता है, जन जन की सुननी पड़ती है, खाली मन की नहीं बतानी पड़ती। और जो विकास बता रहे हो, 7 साल से विकास की जो गंगा बह रही है, आप किसी भी गांव में जाके देख लो, वो कचरे के रूप में नालियों में, सड़कों पे जो बुरा हाल है। सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, टाइम से इलाज नहीं है। वो विकास आप देख लो, 7 साल से वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। तो
तो आपके जो आपने आए हो जनता के बीच में कुलदीप जी, आपके क्या मुद्दे रहेंगे? आप जो मतलब राजनीति में आए हो, पढ़े लिखे हो, युवा हो, काम धंधा भी आपका सेट है, बच्चे परिवार भी खुश हैं, लेकिन आपने राजनीति को क्यों चुना? राजनीति में मैं कोई नेता बनने के शौक से नहीं आया हूँ, लेकिन मैं तो जनता की सेवा के लिए एक सेवक हूँ। जो पिछले 10 सालों से जो हमारा विकास रुका हुआ है, वार्ड का विकास रुका हुआ है, हम वो विकास कराने के लिए आए हैं, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। तो आज आप 9 पीएम के माध्यम से आपके वार्ड की सम्मानित जनता को, सम्मानित मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं 9 पीएम के माध्यम से वार्ड 18 की जनता से अपील करता हूं और ये संदेश देना चाहता हूं, अगर उनके प्यार से और सहयोग से हम जिला परिषद में पहुंचते हैं तो वार्ड का भरपूर विकास किया जाएगा। मन लगाकर और मेहनत के साथ वार्ड को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचाया जाएगा। इसमें कोई विकास की कमी नहीं रहेगी। क्या लगता है आपको कि कहाँ कमी रही है, और आप उस कमी को यदि जनता आपको से अपना भरपूर समर्थन देती है और परिषद में भेजती है, तो आप अलग से क्या करवाएंगे? क्या आपके मन में क्या है? शर्मा जी, अगर जनता के सहयोग से और लोगों के प्यार से हम जिला परिषद में पहुंचते हैं तो हम अपने वार्ड में भरपूर प्रयास लगाएंगे और पूरा विकास करके भी दिखाएंगे। सरकार चाहे किसी की भी हो, विकास हम करके दिखाएंगे। विकास हमें कराना आता है, कैसे होता है। तो कुलदीप जी, इतने बड़े दावे आपने किए हैं, मेरा आपसे अंतिम सवाल है, क्या मानना है आपका कि आपके सामने इस वार्ड में आपका मुकाबला किससे हो सकता है? शर्मा जी, मुकाबले की बात तब होगी जब सामने कोई कैंडिडेट होगा। जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, अभी तो उसको यही नहीं पता उनका कैंडिडेट कौन है। उनके जो कैंडिडेट है उनको तो अभी आपस में ही लड़ाई, मुझे टिकट मुझे दो, बंदर बाट मची हुई है। अभी तो सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं है, तो उनके साथ क्या मुकाबला। तो आप सुन रहे थे मेरे साथ वार्ड संख्या 18 के जिला परिषद पार्षद पद के प्रत्याशी कुलदीप राणा के साथ ये खास मुलाकात। उनका साफ तौर से कहना है कि पिछले 7 वर्षों में इस वार्ड में किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ। 5 पॉइंट पर उन्होंने बात उठाई, व्यायामशालाओं पर उन्होंने बात उठाई और स्पष्ट तौर से कहा कि इनमें निरा घपला हुआ है। गांव में गलियां, नालियां, सड़कें जो है वो पूरी तरह से शत विकसित हालात में हैं। नालियों में गंदगी का साम्राज्य है। यदि इस वार्ड की जनता उन्हें चुन करके परिषद में भेजती है तो फिर वो जानते हैं विकास कैसे होता है। बहरहाल इनके आने के बाद वार्ड संख्या 18 के जो समीकरण पहले अन्य दल बना करके चल रहे थे, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 पीएम की टीम लगातार प्रत्येक वार्ड में जाकर के जो संभावित प्रत्याशी हैं उनसे चर्चा करेगी और जानेगी कि उनकी मंशा क्या है और क्या उनके जनता के प्रति मुद्दे हैं। आप देखते रहिए 9 पीएम। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।